बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आजकल गंदम की हार्वेस्टिंग जो है वो हो रही है, तो अक्सर फार्मर हज़रात अपने जानवरों को, जिनमें भेड़ बकरियां गाय भैंसें वगैरह शामिल हैं, तो उनको जिस खेत में कटाई हो चुकी है, गंदम की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो वहाँ पर छोड़ देते हैं चराई के लिए। तो वो उस खेत में गंदम के बहुत सारे दाने भी पड़े होते हैं, सिट्टे भी पड़े होते हैं, भूसा वगैरह भी पड़ा होता है। तो ऐसे जानवर जो हैं जब चराई करते हैं, तो गाय भैंसें तो चलें उनको इतना मसला नहीं होता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपने लेवल का खाती हैं। जो भेड़ बकरियां हैं वो जो है वो एक्सेसिव खा लेती हैं, क्योंकि दाने काफ़ी सारे गिरे पड़े होते हैं, तो वो दाने ज़्यादा खा लेती हैं। तो ये करंटली भी मसला एक फार्मर के साथ ऐसा था कि बकरी चराई पर भेजी है, तो वहाँ पे बहुत सारे दाने पड़े थे, तो बकरी ने ज़्यादा दाने खा लिए हैं। अब जब ज़्यादा दाने खा लिए हैं तो ऑलरेडी वो कुछ कमज़ोर थी, तो उसका जो है वो मैदा जाम हो गया। मैदा जब जाम हो गया, खाना पीना बंद हो गया, साथ उसको पेचस भी लग गए, और फिर जो है वो कमज़ोरी की वजह से फिर वो उठ भी नहीं सकती थी। तो ऐसी सूरत में इसका इलाज करना ज़रूरी था। उन्होंने अपने तौर पे जो है वो अचार और सिरका और मीठा सोडा वग़ैरह इस तरह की चीज़ें दी हैं, जो कि बिल्कुल अपोज़िट हैं। सिरका और मीठा सोडा जो है वो इनकी दोनों की तबीयत है वो अपोज़िट है। सिरका जो है तेज़ाबी होता है और मीठा सोडा जो है असासी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का असर ज़ायल कर देते हैं और जानवर को इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। अचार भी तेज़ाबी होता है। तो इसका जो है वो प्रॉपर इलाज करना होता है। तो जब भी ऐसा मसला बने तो फ़ौरन अपने किसी करीबी डॉक्टर को बुला लें या किसी करीबी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से मशवरा करें। क्योंकि ऐसी सूरत में अगर टाइम पर इलाज ना किया जाए तो जानवर ऑफ फ़ीड होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि ये फिर एसिडिटी जो तेज़ाबियत है खून में भी शामिल हो जाती है, खून की पीएच कम हो जाती है और जानवर फिर मज़ीद डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये करंटली इस जानवर को भी इसी तरह हुआ था, एक दिन गुज़रा हुआ था, तो इसको बुखार भी साथ हो गया था और कमज़ोरी वैसे थी, और साथ जो है वो डायरिया भी लगा हुआ था। तो इसका जो है वो ट्रीटमेंट किया, जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हुआ है। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। ये खुद जो है वो खाने-पीने लग गई थी, और साथ कुछ हद तक जो है वो खुद से उठने लग गई थी, और माशाल्लाह तीसरे दिन ये बिल्कुल खुद से उठने लग गई और खाने-पीने लग गई और माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गई। तो अगर टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए तो ज़रूर जानवर जो है वो बेहतर हो जाता है। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, हक़ूक़ुल इबाद का ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।